ईरान इसराइल जंग से पाकिस्तान में तवानाई का बहरान, कशीदा सूरत-ए-हाल से दरामदी गैस एलएनजी की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर। लाहौर समेत पंजाब भर में गैस की बंदिश और कम प्रेशर का सामना। गैस शॉर्टफॉल 700 मिलियन मौक़िफ़ फिर से तजावुज़ कर गया। सुई नॉर्दर्न ने सीएनजी सेक्टर को गैस सप्लाई बंद कर दी। मशरिकी वुस्ता की जंग से फ़ज़ाई ऑपरेशन शदीद मुतासिर। लाहौर समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट से खलीजी ममालिक की 54 परवासें मनसूख। पाकिस्तान में गुज़श्ता 29 रोज़ के दौरान 5354 परवासें मनसूख हो चुकी। दुबई, दोहा और मस्कत जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। पीआईए समेत निजी एयरलाइंस का फ़्लाइट शेड्यूल मुकम्मल तौर पर दरम बरम हो गया। पाकिस्तान हमेशा से अमन का ख़्वाह रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का तकरीब से खिताब। पूरी कौम मुत्तहिद है और अपनी मुसल्लह अफवाद के साथ शाना बशाना खड़ी है। ईरान पर होने वाले हमलों की भरपूर मज़म्मत करते हैं। इसराइल पूरे खित्ते को एक बड़ी और लामुतनाही जंग की तरफ धकेल रहा है। इसराइल और अमेरिका ईरान में मासूम बच्चों को निशाना बना रहे हैं। हज ऑपरेशन 2026 के लिए पीआईए की तैयारियां मुकम्मल। कबल हज ऑपरेशन 18 अप्रैल से 21 मई तक जारी रहेगा। कौमी एयरलाइन 202 परवासों के जरिए 60,000 से ज़ायद आज़मीन को हिजाज़ मुक़द्दस पहुंचाएगी। पहले मरहले में मदीना मुनव्वरा और जद्दा के लिए परवासें ऑपरेट की जाएंगी। मुल्क भर के 7 बड़े शहरों लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान और कोयटा से हज परवासें चलेंगी। पीआईए का बाद हज फ्लाइट ऑपरेशन 30 मई से 30 जून तक जारी रहेगा। महकमा ट्रांसपोर्ट की संगीन गफलत। बस अड्डों पर सिक्योरिटी और बुनियादी सहूलियात नापैद। जिना बस और सिटी बस टर्मिनल पर मुसाफिरों को जदीद सहूलियात के दावे हवा हो गए। वॉक थ्रू गेट्स की अदम दस्तियाबी, सिक्योरिटी कैमरे नकारा, खस्ता हाल वॉशरूम, साफ पानी की सहूलत नापैद। फैमिली हॉल्स में नशइयों के डेरे, फैमिलीज बाहर खड़े होकर इंतजार करने पर मजबूर। पंजाब हुकूमत का तरक्याती मंसूबों के लिए 35 अरब 23 करोड़ रुपए के फंड सरेंडर करने का फैसला। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम के लिए 12 अरब 58 करोड़ 40 लाख रुपए सरेंडर किए जाएंगे। पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए 4 अरब 44 करोड़ 10 लाख रुपए का फंड सरेंडर किया जाएगा। पीएनडी बोर्ड हुकाम का कहना है कि फंड्स का इस्तेमाल दीगर मंसूबों पर होगा। महकमा खुराक पंजाब का अप्रैल के पहले हफ्ते से गंदम खरीदारी शुरू करने का फैसला। गंदम खरीदारी के इब्तदाई मरहले का आगाज जनूबी पंजाब से होगा। 11 कंपनियां किसानों से 3,500 रुपए फी मन के हिसाब से खरीदेंगी। प्री क्वालिफाइड कंपनियां अब फाइनेंशियल बिड जमा करवाएंगी। प्री क्वालिफाइड कंपनियों के लिए 30 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का कोटा मुख्तस किया गया। पंजाब हुकूमत की किफायत जारी मुहिम के तहत बोर्ड फीस के हवाले से बड़ा फैसला। महकमा हाउसिंग और ज़ैली इदारों के बोर्ड मेंबरान की फीस में 100% कटौती। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब नूरुल अमीन मेंगल की हिदायत पर अहकामात जारी। बोर्ड इजलास की तैयार फहरिस्तें चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में जमा करवा दी गई। मियां वाली एक्सप्रेस की इकोनॉमी कोचेस की बुरी हालत, एयर कंडीशन खराब। 54 करोड़ बोली देकर मियां वाली एक्सप्रेस लेने वाली निजी फर्म ने 13 रोज बाद हाथ खड़े कर दिए। निजी फर्म ने 26 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट मनसूखी के चीफ कमर्शियल मैनेजर रेलवे को नोटिस भिजवा दिया। कसीर माली खसारे के बायस हम हफ्तावार केस जमा नहीं करवा सकते। कॉन्ट्रैक्टर का मौक़िफ़। एजीएम ट्रैफिक सुफियान सरफराज लोगों ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करवा दी। मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में ड्यूटी। बेशतर सरकारी स्कूल असातिज़ा से खाली हो गए। अक्सर स्कूलों के 80 से 95% असातिज़ा की इम्तिहानी ड्यूटी लग गई। स्कूल सरबराहान को इदारों के इंतज़ामी मामलात चलाने में मुश्किलात। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का एक ही स्कूल के तमाम असातिज़ा की इम्तिहानी ड्यूटी लगाने का नोटिस। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को एक स्कूल से मुनासिब असातिज़ा की ड्यूटियाँ लगाने की हिदायत।
होप अपलिफ्ट फाउंडेशन की जानिब से गवर्नर हाउस में इज्तिमाई शादियों की तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में 31 मुस्तहिक जोड़ों की शादियां की गई। 9 बेहाता जोड़ों को घरेलू सामान, फर्नीचर और हक महर फराम किया गया। सरदार सलीम हैदर का कहना था, गरीब बच्चों और बच्चियों की शादियां खुदा की रज़ा के लिए कराई जा रही हैं। सरकारी स्कूलों के बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। महकमा स्कूल एजुकेशन का हुकूमत और महकमा तवानाई से राब्ता। स्कूलों के बिजली टैरिफ में तब्दीली के लिए इक़दाम शुरू। कमर्शियल से घरेलू टैरिफ पर मुंतकली की तजवीज़ ज़ेर गौर। स्कूलों के नॉन सैलरी बजट का बड़ा हिस्सा बिजली के बिलों की नज़र हो जाता है। महकमा स्कूल एजुकेशन सालाना 16 अरब रुपए जारी करता है। बजट के बावजूद स्कूलों को माली दबाव का सामना है। पंजाब में शहरी आज़ादियों का सुकना जमहूरी तनसुली की अलामात करार। HRCP की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में संगीन इंकिशाफात। गैर सरकारी तंजीमों पर बढ़ती पाबंदियाँ, कई इंसानी हकूक़ प्रोग्राम मुअत्तल। NGOs को पेचीदा मंसूरी मराहिल का सामना। EAD के साथ लाजमी MOUs और सिक्योरिटी क्लियरेंस शर्त। ख़वातीन और अक़लियतों की तंजीमें ज़्यादा मुतासिर। अदालतों ने बाज़ केसेस में रिलीफ फराम किया। पंजाब पुलिस में 2 अजला के DPOs प्रमोशन कोर्स पर चले गए। DPO कसूर ईसा सुखेरा और DPO बहावर नगर कामरान असगर प्रमोशन कोर्स पर रवाना। दोनों अजला में DPOs के खाली सीटों का चार्ज SPs इन्वेस्टिगेशन को सौंप दिया गया। आइंदा चंद रोज तक खाली सीटों पर नए अफसरान तैनात होंगे। वज़ीर आला पंजाब अफसरान की इंटरव्यू के बाद तैनाती करेंगे। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की यौमिया जिला वार कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी। सरगोदा 26, उकाड़ा 20, डीजो खान 16.8 और जंग में 14% तरक्याती काम मुकम्मल। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात 13.3, हफ्साबाद 12, फैसलाबाद और साहिवाल में 10.2% तरक्याती काम मुकम्मल हुए। झेलम 8.4, ननकाना 4.3, शेखुपुरा 4.1 और मुल्तान में 3.2% तरक्याती काम मुकम्मल किए गए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास। मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी गुजरावाला के क़याम, तिबी आलात और इंतज़ामी अमूर का तफसीली जायजा। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर असमत महमूद की मंसूबे पर पेशरफ बारे ब्रीफिंग। ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था, ये इदारा अमराज़ क़ल्ब के जदीद और मयारी इलाज की फराहमी में संग मील साबित होगा। बासा पंजाब में तकर्रुर तबादले। DMD बासा मुल्तान ज़ेशान गोंदल को ओहदे से हटा दिया गया। ज़ेशान गोंदल को डायरेक्टोरेट जनरल बासा पंजाब रिपोर्ट करने की हिदायत। हफीजुल्ला लगारी DMD बासा मुजफ्फरगढ़ का तबादला। DMD बासा मुल्तान तैनात। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब नूरुल अमीन मेंगल की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 7 साला बच्ची को कत्ल करने वाले मुजरिम की सज़ाए मौत के खिलाफ अपील का तहरीरी हुक्म जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर और जस्टिस जवाद जफर ने तहरीरी हुक्म जारी किया। जाए बकुआ पर किसी ने मुजरिम बाजिद अली को बच्ची को कत्ल करते हुए नहीं देखा। मकतूला बच्ची के पोस्टमार्टम में 12 घंटे की ताखीर है। मुजरिम को शक का फायदा देते हुए फांसी की सजा कलअदम करार दी जाती है। तहरीरी फैसले का मतन। कौमी क्रिकेटर बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। खातून उमैसा मुख्तियार ने बाबर आजम पर शादी का झांसा देकर ताल्लुकात कायम करने का इल्ज़ाम लगाया था। इल्ज़ामात की तायद के लिए ठोस शवाहिद पेश नहीं किए गए। तहरीरी फैसले का मतन।